हेलो दोस्तों। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार में कई चरणों में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें खासकर टीआरई 1, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो उसमें कई लाख अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अगर हम सरकार की बात सुने तो, लेकिन उसकी असल सच्चाई कुछ और ही है। जो शिक्षक अभ्यर्थी है उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि जो बहालियाँ हुई हैं उसमें जो पहले से नियोजित शिक्षक थे या अन्य किसी प्रकार के शिक्षक थे, उन सब ने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया और अपने कार्य अनुभव का लाभ लेते हुए उन्हें ग्रेस मार्क्स मिला और वो नियोजित शिक्षक से परमानेंट शिक्षक बने, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने इन सब का क्रेडिट ये लिया कि हमने नई बहालियाँ की, नई बहालियाँ ऑफ कोर्स उन्होंने किया है, बट उसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने जो आरक्षण का लाभ लिया है, चुनाव का लाभ लिया है यूँ कहें तो, क्योंकि चुनाव के समय लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में यह सिलसिला शुरू हुआ और 2024 जुलाई से पहले, अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच में 3 चरणों में एग्जाम हो गए और उसके बाद सरकार सो गई। सरकार ने टीआरई 4 अभी तक नहीं लिया है। 2 साल से अधिक हो जाने के बाद भी सरकार नए नए डेट्स दे रही है, नए नए आंकड़े दे रही है। और आज जब बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया, एग्जाम कैलेंडर जारी किया, तो उसमें प्री मेंस लेने की बात कर दी, जिसका आभास पहले से ही हो रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले से ही जो नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने हैं, उनकी इच्छा थी कि अब हम शिक्षकों की गुणवत्ता पर काम करें और इसलिए हमें प्री मेंस लेना पड़ेगा। तो क्या पहले जो एनडीए सरकार थी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी थे, उन्हें गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं था? उन्होंने एक एग्जाम लिया और इतने सारे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है। अगर ये गुणवत्ता नहीं है तो फिर क्यों वो कार्यरत है? उन्हें भी प्री मेंस की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इतने 2 सालों से कई अभ्यर्थियों का जो आयु है वो क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी क्या करेगी सरकार? तो अभी प्री मेंस का मैं विरोधी नहीं हूँ। प्री मेंस से अगर गुणवत्ता आती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकार अगर प्री मेंस लेना चाहती थी, सरकार की ये मंशा थी कि हम गुणवत्ता पे काम करेंगे, तो ये चीज़ पहले से होना चाहिए। उन्हें पहले ये घोषणा करना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीना पहले या उससे पहले, जैसे ही सरकार बनी। लेकिन तब से बस गोल मटोल घुमाया जा रहा था। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि हाँ प्री मेंस होगी। लेकिन आज कैलेंडर जारी होने के बाद ये बात कंफर्म हो गया कि प्री मेंस एग्जाम में होगा और पहला पेपर जो एमसीक्यू होगा प्री और मेंस रिटेन होगा। तो हम बता दें कि अभी तक जो बहालियां हुई उसमें 7 लाख 8 लाख तक आवेदन आए हैं। तो इस बड़े संख्या में जब आवेदन आएंगे तो इसमें सरकार कैसे इन कॉपियों की जांच करेगी, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो बहालियां टीआरई 1, 2, 3 में हुई है उसमें टीआरई 3 पेपर भी कैंसिल हुए थे एग्जाम लीक होने के कारण। तो ये देखने वाली बात है, सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन अभी तक भी टीआरई 4 का सिर्फ एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है और सिर्फ 32,000 कुछ पदों पर बहाली निकलेगी, ऐसा एग्जाम कैलेंडर से दिख रहा है, जबकि सरकार उसमें अलग अलग बातें कर रही है। तो यह बिल्कुल समझ से परे है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार एक तो विद्यालय की स्थिति सुधार नहीं रही और उनको गुणवत्ता चाहिए। अच्छी बात है, आप एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराइए, इंटरव्यू लीजिए आप। लेकिन इंटरव्यू लेंगे वहां पे तो फिर आप किस प्रकार से इंटरव्यू लेंगे, इसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ जाएंगे। तो सरकार क्या क्या करेगी अभी देखने वाली बात है। तो टीआरई 4 में जो प्री मेंस लागू हुए हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है, खासकर जो शिक्षक अभ्यर्थी है बिहार के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।